नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 21 जनवरी से 27 जनवरी तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस। तो इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस में 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है तथा 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अर्थात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह बेंगलुरु में है। इन दोनों हवाई अड्डा को संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन अर्थात नाम 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, युगांडा में। युगांडा के कंपाला में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का 29वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन अर्थात नाम की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या है 120 और इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था युगांडा के कंपाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं के जवाब में भारतीय सेना ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में बने श्री राम मंदिर का प्रमुख आर्किटेक्ट कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांत बी सोमपुरा। चंद्रकांत बी सोमपुरा जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है उसके प्रमुख आर्किटेक्ट हैं, चंद्रकांत बी सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है सौर ऊर्जा क्षेत्र से। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाया जाना है और इस सूर्योदय योजना अर्थात प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी अर्थात जिस दिन श्री राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हुआ था उसी दिन उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की और इसके तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवादिनी। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अनुवादिनी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। यह एक एआई आधारित ऐप है जो स्कूलों और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों को डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराएगा। यह जो अनुवादिनी है यह भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में एक प्लेटफॉर्म है जो स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों को डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराएगा। इस ऐप का नाम है अनुवादिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जापान। हाल ही में जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। जापान के इस लैंडर का नाम है स्लिम, SLIM अर्थात स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून के नाम से जापान का लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान 5वां देश बन गया है और भारत जापान पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4था देश बना था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल की विजेता कौन बनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताई जू इंग। इंडिया ओपन 2024 की महिला एकल की विजेता बनी है ताई जू इंग। यह जो ताई जू इंग है चीनी ताइपे की खिलाड़ी है। चीनी ताइपे अर्थात ताइवान की खिलाड़ी ताई जू इंग ने इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। भारत का शेयर बाजार हांगकांग के शेयर बाजार को पीछे छोड़कर चौथा बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग को पीछे छोड़ा है हाल ही में भारत ने और विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो विश्व के 3 सबसे बड़े शेयर बाजार कौन कौन से हैं? विश्व का पहला सबसे बड़ा शेयर बाजार अमेरिका है, दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार चीन का है और तीसरा जापान का है और 4 नंबर पर अभी तक हांगकांग था जिसे भारत ने पीछे किया है और भारत चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है और हांगकांग पहुंच गया 5वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान किसने शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ ने। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत करना तथा नागरिकों के बीच गर्व और जिम्मेदारी का भाव बढ़ाना। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है, यह कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचिन रविंद्रन को। मेंस क्रिकेट का आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है रचिन रविंद्रन को। रचिन रविंद्रन को पुरस्कार के साथ ही आईसीसी ने अन्य पुरस्कारों की भी घोषणा की है। इसके अंतर्गत आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है बॉस डी लीडे को जो नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द पुरस्कार मिला है किंटोर एबेल को, ये केन्या के खिलाड़ी हैं। पुरुष T20 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है सूर्य कुमार यादव को और ये लगातार दूसरी बार इन्हें पुरस्कार मिला है। जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर हैं हेलेन मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज की हैं। महिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर लिचफील्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और इसके साथ ही आईसीसी का पारी उमरगर पुरस्कार मिला है शुभमन गिल को, जबकि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रवि शास्त्री और भारत के फारूक इंजीनियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा भारत के किस राज्य में की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। उड़ीसा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास ब्लैक टाइगर सफारी जो कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी होगी की घोषणा की है और यह घोषणा की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच पर लायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की शुरुआत किस देश ने की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर टी, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जापान ने अमेरिका के साथ 400 टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए अमेरिका के साथ जापान ने एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पुलिस दुर्व्यवहार और हिरासत में हिंसा के खिलाफ डीके बसु जजमेंट पर जोर दिया है। डीके बसु का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट किन 2 अन्य देशों ने भाग लिया? तो इसमें अन्य देशों ने भाग लिया है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। यह अरब सागर में अभ्यास डेजर्ट नाइट आयोजन किया गया। अरब सागर में अभ्यास डेजर्ट नाइट आयोजन किया गया। इसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा यह जो आयोजन हुआ था, इसमें भारतीय वायुसेना के साथ ही फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की वायुसेनाओं ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश को 4000 लीटर मैलाथियान भेजा है? मैलाथियान एक कीटनाशक है जो फसलों को कीटों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हाल ही में भारत ने इन टिड्डियों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान को 40,000 लीटर मैलाथियान भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह जो एसएसबी है जिसकी स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में, और यह एसएसबी भारत के साथ जो सीमा लगती है नेपाल और भूटान, भारत के साथ नेपाल और भूटान की जो सीमा लगती है, इसी सीमा रेखा पर एसएसबी भारतीय सीमा की रक्षा करती है। और इस एसएसबी का स्थापना हुआ था 1963 ईस्वी में, जबकि हाल ही में इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है हाल ही में हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 अर्थात 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं और हाल ही में डेनिस फ्रांसिस भारत की यात्रा पर थे। ये जो डेनिस फ्रांसिस हैं त्रिनाद और टोबैगो के राजनयिक हैं, और ये जो डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबैगो के राजनयिक हैं। महाराष्ट्र के गणतंत्र दिवस परेड में ये राजकीय अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि यूपी में है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि यूपी में है, इसे हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के अंतर्गत संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार के। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। यह बिहार के समस्तीपुर जिला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के गणतंत्र दिवस अर्थात 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रों, और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आयुष दीक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आयुष दीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। यह जो आयुष दीक्षा केंद्र की स्थापना हुई है सर्बानंद सोनोवाल ने की है। आयुष मंत्री, भारत के आयुष मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ में सुधार से संबंधित समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के विजय राघवन। हाल ही में के विजय राघवन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यह डीआरडीओ में सुधार से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
जब हम DRDO की बात करते हैं तो DRDO अर्थात भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। समीर वी कामत वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। और इस DRDO में सुधार से संबंधित एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति के अध्यक्ष थे के विजय राघवन। इन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। जब हम भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। इस भारत रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कोई भी राशि पुरस्कार विजेता को कोई भी राशि नहीं दी जाती है और एक प्रमाण पत्र तथा एक पदक प्रदान किया जाता है। साथ ही जब हम सम्मान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के अनुसार कोई भी यह पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने नाम के पीछे इसे उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। धन्यवाद।